नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था, कुंडली कैसे देखें जो सीरीज़ चल रही थी कि भाव कितने होते हैं, ठीक है, भाव के कारक कौन से होते हैं, ग्रह कितने होते हैं, ग्रहों का इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रहों का इफ़ेक्ट क्या होता है, साथ में ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, इन सब के बारे में हमने एक ज्ञान लिया था। देखिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई चीज़ें आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि एक ईज़ी वे में आपको समझने की एक क्षमता दे रहा हूँ कि आप कभी अपनी कुंडली देखें या उठाएं तो आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ कैसी है। क्योंकि कुंडली स्टार्टिंग में बहुत ईजी है, वो तो ऐसा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये थोड़ा गूढ़ होती जाएगी। ठीक है, कुंडली देखने के लिए आपका आध्यात्मिक विकास होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक लेवल पे आप कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट होने जरूरी है, क्योंकि आपकी जो वाक क्षमता है या आपकी वाणी में जो सत्यता देगा वो ईश्वर ही देगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, चार्ट में मैंने मेष लग्न की कुंडली लिखा है। मेष लग्न प्रथम लग्न है, प्रथम राशि कह सकते हैं। जिसकी कुंडली भी मेष लग्न की कुंडली होगी, प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा रहता है। यह आपको पहले बता दिया गया था कि 1 नंबर होता है मंगल का स्वामित्व। ठीक है, मंगल की 2 राशियां हैं, एक तो मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि। एक को हम 1 से लिखते हैं, एक को 8 से लिखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इस चार्ट में मैंने योग कारक, कष्ट कारक ये चीज़ें लिखी हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में हमेशा 1 लिखा रहेगा, उसके आप सीरियल वाइज चलते जाइए। अब जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ठीक है, वो होता है त्रिकोण। ठीक है, यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी कौन हो गया? सूर्य। सूर्य की स्थिति अगर सूर्य 6, 8, 12 में ना हो और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो तो कहीं ना कहीं कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है। उसके अलावा दूसरा योग कारक ग्रह हम देखते हैं जो नवम भाव है। नवम भाव पे 9 नंबर लिखा है, जो धनु राशि है, जो कि बृहस्पति की राशि होती है। अब देखिए, मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति को 2 भाव मिले हैं, एक तो नवम भाव, एक 12वां भाव। 12वां भाव को एक तरीके से हम कष्टकारी भाव 6, 8, 12 को कहते हैं, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं मोक्ष का भाव है और कहीं ना कहीं बीमारियों का है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से होने वाले खर्चों का है, क्योंकि इसे व्यय भाव भी कहा जाता है। ठीक है, साथ में यह विदेश यात्रा का भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति को देखेंगे, 2 घर मिले हैं। एक तो नवम जो हमारे धर्म का, ईश्वर का, भाग्य का भाव है, दूसरा 12वां व्यय का भाव है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर गुरु की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं केंद्र में हो या अच्छी जगह पे हो गई तो ये गुरु अच्छे रिजल्ट देगा। कहीं ना कहीं अगर 6, 8, 12 में ये गुरु चल जाता है लेकिन भाग्य त्रिकोण का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये अपने जो गुणों को इतने ज़्यादा, मतलब कि इसके जो हमें इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए, इफ़ेक्ट मिलेंगे हमें, लेकिन इतने ज़्यादा तरीके से नहीं मिलेंगे जितना गुरु का इफ़ेक्ट मिलना चाहिए। कष्ट कारक में आप देखेंगे 6, 8, 12। छठवा भाव का स्वामी कौन है? यहाँ पे कन्या राशि है, स्वामी है बुध। तो कहीं ना कहीं बुध को 2 घर खराब मिले हैं। एक तीसरा घर देखेंगे जो कि हमारा अधिक परिश्रम का घर, जो पराक्रम भाव होता है वो होता है। साथ में छठवां भाव जो रोग ऋण रिपु का भाव है, नौकरी का भाव भी यही होता है वैसे, लेकिन रोग ऋण रिपु का भाव कहते हैं। तो यहाँ पे बुध मंगल का शत्रु होने के कारण इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दूसरा आप देखेंगे, लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी सेम है। ठीक है, यहाँ पे मंगल ही लग्न का स्वामी है, मंगल ही अष्टम में है। तो कहीं ना कहीं मंगल अगर केंद्र स्थान में, अन्य स्थानों में है, कहीं ना कहीं लाभ देगा, लेकिन यही मंगल अगर अष्टम में आ जाता है तो थोड़ा बहुत कष्टकारी ये किसी ना किसी हिसाब से व्यक्ति को मांगलिक भी बनाएगा और कहीं ना कहीं कष्ट उच्च का मांगलिक बनाएगा और कहीं ना कहीं कष्टकारी भी रहेगा। व्यक्ति अगर वाहन वाहन चलाता है तो सावधानी से चलाए। ठीक है, तीसरा भाव हमारा कुंडली का 12वां भाव है, जहाँ पे मीन राशि है, लेकिन मीन राशि का स्वामी कहीं ना कहीं मंगल का मित्र होता है। तो यहाँ पे थोड़ा इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट गुरु नहीं देगा, लेकिन कष्टकारी भाव है
तो हल्का फुल्का रिजल्ट यहाँ पे गुरु का खराब मिल सकता है। अब गुरु का मैं ज़्यादा खराब रिजल्ट बोलूँगा नहीं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी भी गुरु है, इसलिए इन घरों से होने वाले जो अच्छी चीज़ें हैं उनके फलों में थोड़ा कमी गुरु कर सकता है। अब देखिए मेष लग्न के मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में आप देखेंगे। प्रथम नंबर पे 1 नंबर लिखा है वो मंगल है। दूसरे नंबर पे 2 नंबर है वो शुक्र की राशि है वृश्चिक राशि, ये मंगल का शत्रु माना जाता है। तीसरे पे बुध को मैंने पहले ही बताया, छठवां भाव भी बुध को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये भी शत्रु में आएगा। चतुर्थ भाव चंद्रमा के अधीन है। चंद्रमा अगर प्लेसमेंट सही होती है 6, 8, 12 में नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मित्रवत व्यवहार चंद्रमा करता है और अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे ही सूर्य का है, साथ में गुरु का भी लिखा है रेड अक्षरों में जो लिखा है। शनि का मैं देखूंगा, शनि को 2 घर मिले हैं यहाँ पे, एक कर्म स्थान मिला है, एक लाभ स्थान मिला है, ठीक है, 10वां और 11वां भाव। लेकिन शनि इस कुंडली में मैं ऐसे पूर्णतः शत्रु नहीं मानूंगा। शनि को आप ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में सम है, ना बुरा है ना भला है। हाँ, अगर ये खराब घर में बैठ जाता है तो बुरा रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर अच्छे घर में बैठ गया तो ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत उच्च के अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन रिजल्ट को इतना खराब भी नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके से मेष लग्न की कुंडली में ये ग्रह मित्रवत और शत्रुवत असर देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सामान्य वो बताया है, जैसे जैसे राशियां हैं यहाँ पे बनी हुई। अब मेन डिपेंड करता है राशियों का प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, तो सूर्य अगर पहले स्थान पे है, चतुर्थ स्थान पे है, सप्तम पे है, ठीक है, दसम पे है, तो कहीं ना कहीं त्रिकोण का स्वामी है तो अपने अकॉर्डिंग असर देगा। लेकिन ये अगर शत्रु की राशि में बैठा है तो इसके रिजल्ट वैसे खुल के नहीं आएंगे, लेकिन अगर मित्र के उस पर बैठा है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी मेष लग्न की कुंडली को उठा दीजिए, और साथ में अभी तो ये सिंपल मैं आपको केवल राशियों के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ नक्षत्र भी डिपेंड करता है। जैसे प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, ठीक है, आपको पता है मंगल की राशि है, ठीक है, राशि का स्वामी कौन है? मंगल। अब इस मंगल के नीचे ऐसे समझिए आप, जैसे कोई घर बनता है, ठीक है, घर का सबसे पहले घर की बुनियाद रखी जाती है, तो इसकी बुनियाद में नक्षत्र वाइज कई ग्रह चल रहे होंगे, ठीक है। ये सबसे ऊपर का पार्ट हम देख रहे हैं। अब इसके नीचे का पार्ट होगा, उसके नीचे के नीचे का पार्ट होगा, नक्षत्र है, उपनक्षत्र है, ठीक है, फिर सब है, जो कि हम कृष्णमूर्ति पद्धति में भी पढ़ते हैं, नक्षत्र ज्योतिष में, ठीक है, केपी जिसे कृष्णमूर्ति पद्धति कहा जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस भाव पे असर देते हैं, ठीक है। वो बात की बात है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन सर्वप्रथम ये एक छोटा सा उदाहरण है कि भाई मेष लग्न की कुंडली है तो उसमें शत्रु कौन है, ठीक है, मित्र कौन है। भाई ज़्यादातर आप देखते हैं कि मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु ये आपस में मित्रता वो करते हैं, व्यवहार करते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ठीक है, ये आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और जो देव ग्रह हैं, मंगल, चंद्र, गुरु, मंगल, चंद्र, गुरु और सूर्य, इनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार ये रखते हैं, ठीक है। बुध को ये कह सकते हैं, बुध की मंगल और चंद्रमा के साथ थोड़ा शत्रुता मानी जाती है, गुरु सूर्य के साथ वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन और जो दैत्य वो हैं ग्रह हैं, जैसे शुक्र, राहु, केतु, शनि, इनके साथ बुध मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है, ठीक है। बाकी इसके आगे के अध्याय में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। हो सके कोशिश करूंगा कि कोई मेष लगने की कुंडली अगर मेरे पास होगी उसका विवेचन करके आपको बताऊं, ताकि आपको थोड़ा बहुत और डिटेल में समझ में आए, ठीक है। जय श्री राम।